ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। आज मैंने हमारे भारतीय इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भारत के इतिहास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वेदव्यास का महाभारत दो मिल सकता है। हमको रामायण का चरित्र चित्रण सब वाल्मीकि ने किया था, वो सब हमको मालूम है। फिर महाभारत नाम से भी है, इतना बार में वेट होते हैं के लिए ये महाभारतम ज़्यादा बार है। क्या बार? कई पात्र चित्रणों में उनका मनस्थित भारपूर्वक है। ये सब महाभारत का रहस्य है। इस महाभारत का रहस्य कैसे होता है? महाभारत लगभग 1,00,000 श्लोक से लिखा गया एक महान ग्रंथ है। महाभारत का चित्रण आज की समाज में उनके प्रभाव होते हैं। इसलिए व्यास भगवान ने महाभारत चरित्र चित्रण में जो कुछ ले लिया वो सब का चित्रण अभी हमारे भारत में देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? महाभारत का पहला उद्देश्य क्या है कि धर्म विजय होता है, अधर्म नाश होता है। कृष्ण भगवान का प्राथमिक सूत्र क्या है? जब धर्म को विघात होता है तब उनका प्रत्यक्ष अवश्य होता है। इसलिए महाभारत में कई रहस्य हैं। मैंने महाभारत में जो कुछ रहस्य है वो रहस्य आपके लिए लेने के शुरू करने किया कोशिश करने समय इसका बहुत ज़्यादा उपन्यास कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनको 2 भाग विभाजित किया। क्या? महाभारत रहस्य का पहला भाग आज, दूसरा भाग 2 दिन के बाद। महाभारत के बारे में जो कुछ कहना सकता हूँ वो सब कितना भाग बोलने भी ज़्यादा नहीं, कम ही नहीं, क्योंकि महाभारत के एक एक चित्रण में इतना उत्साह है, इतना शक्तिशाली चित्रण है। वो सब हम लोग जाने के लिए प्रथम आवश्यकता होता है। महाभारत में हम लोग जो कुछ सीखना चाहते हैं तो वो सब मिल सकता है। महाभारत में कई रहस्य में जन्म रहस्य, कृष्ण का जन्म रहस्य, कृष्ण का 8 संख्या के क्या है, महाभारत में 18 संख्या को रहस्य क्या है, महाभारत में कई पात्र चित्रण को जन्म रहस्य क्या है, महाभारत में क्यों के लिए कुरुक्षेत्र में संग्राम किया, ये सब मिलकर ये रहस्यमय ग्रंथ होता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि महाभारत में जो कुछ रहस्य है वो सब हम लोग यदि जानते हैं तो महाभारत का पढ़ने के लिए और या सुनने के लिए हमको उत्साह मिलता है। इसके लिए मैंने आज महाभारत का रहस्य अंश का प्रथम भाग स्वीकार लिया, क्योंकि हम लोग महाभारत केवल एक कथानिक ग्रंथ का
तरह जानते हैं। फिर इसमें जो कुछ रहस्य है वो रहस्य हम जाने समझना बहुत आवश्यक है। पहले प्रार्थना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पंचम वेद महाभारत में भारत का प्राचीन इतिहास है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र में हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं या विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत युद्ध में 8 और 18 संख्या का महत्वपूर्ण बहु है। आओ जानते हैं कि 8 और 18 अंक का महाभारत में क्या रहस्य है। श्री कृष्ण से जुड़ा 8 अंक का रहस्य हम लोग सुनना अवश्य। 8 को शनि का अंक माना जाता है। इस अंक का स्वामी ग्रह शनि है। यह अंक शनि का है और शनि व्यक्ति को तपाकर ही फल प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का अजब संयोग है। आओ जानते हैं इस रहस्य और आजीब संयोग को। पहला, भगवान विष्णु ने 8वें मनुवैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में देवकी को गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और जब 8वां उपस्थित हुआ तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में हुआ था। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में ईसा से 3112 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। ज्योतिषियों अनुसार उस समय शून्य काल रात 12 बजे था और श्री कृष्ण भगवान वासुदेव को 8वें पुत्र थे। उनकी 8 सखियां, 8 पत्नियां, 8 मित्र और 8 शत्रु थे। अभी मालूम हुआ ना 8 का रहस्य। और गुरु संदीपन के कृष्ण को वेद शास्त्रों में सहित 14 विद्या और 66 कलाओं का ज्ञान दिया था। इस तरह उनके जीवन में 8 अंक का बहुत संयोग है। महाभारत से जुड़ा अंक का रहस्य। महाभारत की पुस्तकों में 18 अध्याय है। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीत में भी 18 अध्याय है। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल मिलाकर 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कृष्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, युयुत्स, सात्यकी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि। दुर्योधन भी युद्ध के समाप्ति के बाद मार गया था। युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे, जिनके नाम थे हैं धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थाम, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। परमाणु अस्त्र का क्या मतलब है ना, देखिए, सुनिए।
मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक वो 3 नंबर और 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन ऐसा है। प्रज्ज्वाल महाज्वालम तेजो मंडल संवृतम सशब्दम भवमव्योमा ज्वालमालाकृशं भृशं चचाल च मही कृष्णा सपर्वत वनद्रुमा। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलाने लगा। पर्वत अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ही हमारे आज की टेक्नोलॉजी से ही ज़्यादा उन्नति महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी? श्री कृष्ण का जीवन एक रहस्य है। क्या रहस्य सुनिए। महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण ही संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कर्ण को कवच कुंडलों का इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरिक से दान में उसका शीम मांग लेना और युक्तिपूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मारवा देना, यह सभी श्री कृष्ण की नीति से ही संभव होती है। श्री कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ और उन्हीं ने इस युद्ध को पांडव के पक्ष में विजित किया। श्री कृष्ण और 8 का अंक। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में वे 8वें मनोवैवस्वत के मनवंतर 28 द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्रदा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। श्री कृष्ण के 8 फलियां थी। उनके जीवन में 8 नगरों का महत्व ज्यादा रहा। वो नगर क्या है? मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, अवंतिका, हस्तिनापुर, द्वारिका और प्रभास क्षेत्र। विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्ध। महाभारत में एक से एक बढ़कर योद्धा थे, जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से भी संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो युद्ध लड़ रहे थे वे भी काम नहीं थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत युद्ध में संजय वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके धृतराष्ट्र की राज्यसभा में सम्मानित मंत्री बना गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे।
वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण यह जानते हैं कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। कुंती वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरी का था। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतन विशाल काय था कि वह लात मारकर रथ कोई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेद नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांघ श्री कृष्ण के छल से कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। इस कारण भीम ने उसकी जांघ पर वार करके उसके शरीर के 2 फांट कर दिए थे। जरासंध का शरीर 2 फांट करने के बाद पुनः जुड़ा जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। रहस्यमयी जन्म। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप में जन्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ। शांतनु से संग गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम था देवव्रत। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें से जीवित बचे विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने निगो द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांड और दासी से विदुर का जन्म हुआ। इसी तरह धृतराष्ट्र और पांडु को जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर से यही वेदव्यास काम आए। अब आप सोचिए, इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र 1 पुत्री का जन्म हुआ। दूसरी ओर पांडु की 2 पत्नियों कुंती और माद्री थी। दोनों से ही पांडुपुत्र उत्पन्न हुए। उसी तरह माद्री ने 2 अश्विन कुमारों का आह्वान किया तो उनसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य है। कहते हैं कि उसका असली नाम यज्ञसेनी है। यज्ञसेनी इसलिए कि वह यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी का नाम महाराज द्रुपद की पुत्री होने के कारण था। इसी तरह गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान और शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य का जन्म भी एक रहस्य है। कृपाचार्य का माता नाम नामपदी था। नामपदी एक देवकन्या थी। इंद्र ने शरद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा था। देवकन्या नामपदी के सौंदर्य का प्रभाव से शरद्वान इतने कामपीड़ित हो गए कि उनका वीर स्खलित होकर एक सरकंडे पर गिर पड़ा। वह सरखंड 2 भाग में विभक्त हो गया, जिसमें एक भाग से कृपा नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरी भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। इस कृप की कृपाचार्य कहलाए।
महर्षि भरद्वाज मुनि का वीर किसी द्रोणी यज्ञ कलश और पर्वत की गुफा में स्खलित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे द्रोण कहा गया। ऐसे भी उल्लेख है कि भरद्वाज ने गंगा में स्नान करती घृताची को देखा। भरद्वाज ने गंगा में स्नान करती उसे देखकर वे आसक्त हो गए, जिसके कारण उनका वीर स्खलन हो गया, जिस उन्होंने द्रोण में रखा दिया। बाद में उससे उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। महाभारत का सबसे बड़ा नायक और खलनायक। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध भयंकर युद्ध था। इससे भारत का पतन हो गया। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सबके सब वीरगति को प्राप्त हुए गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मीय और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन इस युद्ध का जिम्मेदार था और कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा नायक और खलनायक था। कहते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा नायक भीष्म थे, जबकि श्री कृष्ण ने तो इस युद्ध के रोकने का वह संभव प्रयास किया, लेकिन जब युद्ध शुरू ही हो गया तो तब से वे सबसे बड़े नायक बनकर उभरे। विश्लेषकों के अनुसार इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक मामा शकुनी को माना जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे मौके भी थे जबकि भीष्म ने खलनायक भी भूमिका निभाई। ऐसे में नायक श्री कृष्ण ही सर्वसंपत्ति से घोषित होते हैं। महाभारत के ये उलझे हुए रिश्ते। महाभारत में एक और जहाँ धर्म और नीति की बातें हैं, वही अधर्म और अनीति के कई कांड मिल जाएंगे। महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। सोचिए, पांडु का अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ सिर्फ प्रेम का ही रिश्ता था। कुंती और माद्री के जो पुत्र थे वे तो पांडु के नहीं थे, फिर भी वे पांडुपुत्र कहलाते थे। दूसरी ओर अपने कुंवारेपन में कुंती ने एक और पुत्र को सूर्यदेव सहयोग से जन्म दिया था, जिसे कर्ण कहा जाता है। उसी तरह दूरी और धृतराष्ट्र के पुत्र उनके नहीं थे, वे तो ऋषि वेदव्यास के थे, तब भी वे कौरव कहलाए। ऐसे में जिससे कौरवों के साम्राज्य के लिए युद्ध हुआ था, वह कौरव और पांडवों के बीच नहीं लड़ा गया। यदि ये सभी कौरव या पांडुपुत्र नहीं थे तो क्या इन्हें फिर भी हस्तिनापुर की गद्दी पर अधिकार था? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सकते अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण की 8 पत्नियों थी, जिसमें से एक का नाम जाम्बवती था, जो रामायण काल के जाम्बवत जी की पुत्री थी। इसी जाम्बवती से श्री कृष्ण को एक पुत्र मिल जिसका नाम सांब था। इस सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे की समाधि थी। इस तरह हम देखते हैं कि महाभारत में और भी ऐसे रिश्ते हैं जो आपस में उलझे और गुझे हुए हैं, फिर भी सभी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया, इसका विवरण।
भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि न कर बैठे, इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला किया था जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेक दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने का कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाइयों के खेत की भेंड टूटने पर बहते हुए वर्षा की पानी के रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को चूल्हे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेंढ के पास ले गया और जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। कुरु का क्षेत्र दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्यलोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात में हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होता। ये बात भीष्म कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। विरोधाभास। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वही निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के खान पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों नक्षत्रों में एवं तारागणों की कालगति से आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्र कहा गया है ना। ओके। महाभारत के शाप। महाभारत में जितनी महिमा वरदान है उतनी ही शाप भी थी। यदि यह शाप नहीं दिए तो महाभारत होती है नहीं। एक बार द्यु नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि के कामधेनु का हरण कर लिया। इसे वशिष्ठ ऋषि ने द्यु से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम आठों वसु मनुष्य हो जाओ। यहाँ सुनकर वसुओं ने घबरा कर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटा कर पा जाएंगे, लेकिन इस द्यु को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगना होगी। यही द्यु गंगा पुत्र कहलाए, यही गंगा पुत्र भीष्म कहलाए। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर नाम से 2 पुत्र हुए। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों को हरण कर लिया और वे उसके विवाह विचित्रवीर से करना चाहते तो क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े, लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। लेकिन शाल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को शाल्वराज ने स्वीकार करने से मान कर दिया। अम्बा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी में अम्बा की मदद करने असमर्थ ही सिद्ध हुए। तब
अम्बा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को कहा कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और आप मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। गौरतलब है कि कहीं अम्बा प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म के मृत्यु का कारण बन जाती है। महाभारत के अनुसार पांडु अम्बालिका और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। वे पांडवों के धर्मपिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के अंध होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे कि तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया जो एक ऋषि के जाकर लगा। उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को शाप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार जब पांडु भी अपनी पत्नियों के साथ सहवास होंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ सहवास नहीं कर सके और उनका कोई पुत्र नहीं हो सकता। परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए कर्ण ने एक ब्राह्मण पुत्र का वेश धारण कर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण में उनसे झूठ बोला था और उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोल कर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उनके शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे के मरने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्मशांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। ये पहला पाठ का रहस्य मिलता है, रहस्य है। दूसरा भाग में जो रहस्य है वो सुन ले। श्रीकांताय कल्याण निधेन्द्राम श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलाचार्य संपरेर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम्।